माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है, और जब ये बात गुंजिया की हो तो ये बात और ख़ास हो जाती है। तो आइए आज सीखते हैं कि माँ कैसे गुंजिया बनाती हैं। यहाँ हमने 1 किलो मैदा की गुंजिया बनाई है, जिसमें से 65 से 70 के करीब गुंजिया तैयार होती है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैदा में सबसे पहले हम 1 कटोरी घी मिलाते हैं। 1 किलो मैदा में 1 कटोरी घी, उसको अच्छे से बाइंड कर लेते हैं। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। जब आप मुट्ठी में लें तो ये मुट्ठी में बंधनी चाहिए। उसके बाद 1 कटोरी ही हम कच्चा दूध मिलाते हैं। फिर धीरे धीरे पानी मिलाकर इसको हम पूड़ी जैसा गूंथते हैं, यानी ये जो डो है वो पूड़ी जैसा तैयार होना चाहिए। एक बार डो तैयार होने के बाद उसको हम गीले कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम इसका मिक्सचर तैयार करते हैं। मिक्सचर तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें खोआ लेना होता है। यह आप बाज़ार का भी ले सकते हैं और घर पर भी तैयार कर सकते हैं। 1 लीटर दूध में करीब 250 ग्राम खोआ तैयार होता है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। उसके बाद मीठे के लिए हम तगार लेते हैं। आप चीनी या बूरा भी ले सकते हैं, लेकिन तगार डालने से गुंजिया फटती नहीं है। फिर ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश, चिरौंजी, कद्दूकस किया हुआ नारियल, इलायची आदि ले सकते हैं। सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। फिर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ या पेड़ियाँ तैयार करके हम उसमें से छोटी छोटी पतली पतली बेलकर पूड़ियाँ तैयार करते हैं। इस प्रकार वो पूड़ियाँ बहुत पतली पतली होनी चाहिए। पूड़ी तैयार होने के बाद इसके बीचों बीच फिर हम मिक्सचर को डालते हैं जो हमने पहले तैयार किया था। पूड़ी के एक तरफ हम एक उंगली से लेकर थोड़ा सा पानी लगाते हैं, जिससे कि हम दोनों सिरों को एक साथ मिला सकें और ये सिरे अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद हम इसको गूँथेंगे। लेकिन जो लोग गुंजिया को नहीं गूँथना जानते हैं वो क्या कर सकते हैं कि सांचे में पूड़ी रखकर उसमें मिक्सचर रखकर एक साइड पानी लगाकर उसको चिपकाकर उस तरीके से भी गुंजिया को तैयार कर सकते हैं। और देखिए, इस प्रकार गूँथने के बाद ये हमारी गुंजिया तैयार हो जाती है। अब ये गुंजिया जैसे जैसे हमारी तैयार होती जाती हैं, हमें एक बात का ख्याल रखना है। एक मोटा चादर नीचे बिछाना है और एक ऊपर बिछाकर इनको रेस्ट करवाने रखना होता है। और रेस्ट करवाने के दौरान भी आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो गुठान वाली साइड है वो नीचे आपको रखनी है। इसके बाद जैसे जैसे गुंजिया तैयार होती जाएं, रेस्ट करवाते जाएं। फिर उसके बाद मध्यम आंच पर तेल या घी गरम करके इनको हम सेक लेते हैं और ये हमारी गर्मा गर्म गुंजिया तैयार। आप भी खाएं, बाकी लोगों को भी खिलाएं। ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।